हेलो स्टूडेंट्स, मैं एडी नालंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नालंदा एकेडमी एक टेस्ट सीरीज लेकर चल रही है। तो आज हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसका 4th पार्ट है। यानी दोस्तों इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों उसमें हमने 20-20 क्वेश्चन लेकर हम चल रहे थे। लेकिन आज जो मैं आपके लिए जो टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, यानी हम जो नालंदा एकेडमी जो आज आपके लिए जो टेस्ट सीरीज लेकर आई है, उसमें दोस्तों हमने केवल 10 क्वेश्चन रखे हैं। उसका रीजन ये है कि दोस्तों हमारा उद्देश्य आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाना ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम उस रणनीति को समझ सकें, हम उन क्वेश्चनों को समझ सकें, हम उन लेवलों को जान सकें, यानी एग्जाम के लेवल को हम समझ सकें कि एग्जाम का जो लेवल है वो लेवल क्या है, क्वेश्चन किस स्तर से पूछा जा रहा है, ठीक है, हमें किस स्तर से तैयारी करनी है। तो इसके लिए दोस्तों हम आज केवल 10 क्वेश्चन ही लाए हैं और हम बिल्कुल आराम से करके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी चौथी टेस्ट सीरीज है, यानी ये टेस्ट आपका जो है वो चौथा है। इससे पहले दोस्तों हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहा है तो आप दोस्तों पहले इसको कंप्लीट करिएगा और इसके बाद में आप जो 3 टेस्ट सीरीज है उनको भी साथ में कंप्लीट करिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूं, तो हम उस होमवर्क वाले क्वेश्चन को जान लेते हैं पहले। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क को दिया था, ठीक है, उसका भी हम क्वेश्चन जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज के लिए आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों आपको हमारे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिएगा आंसर देने का। इससे पहले जो तीसरी जो टेस्ट था हमारा, तीसरी जो टेस्ट सीरीज थी, उसमें जो स्टूडेंटों ने जो आंसर दिया है वो सभी ने मतलब 90% स्टूडेंट सभी ने सही दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए आपके लिए होमवर्क का ये क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन ये है दोस्तों कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारक नहीं माना जा सकता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे एक हम नहीं मान सकते, यानी किसी एक पॉइंट को हम इनमें से उसको हम कारण नहीं मान सकते कि जिसकी वजह से गणित में असफल होते हैं और वैभव होता है। तो 4 आपके सामने ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, पहला है प्रतीकात्मक संकेत, ठीक है, सिंबॉलिक हम बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों गणित की संरचना। क्या गणित की संरचना के कारण हम भयभीत कारण नहीं है, ठीक है। देखिए हमें नहीं देखना है दोस्तों, ठीक है, किसके कारण नहीं है, ठीक है, लैंगिक भेद। और चौथा है दोस्तों कक्षा कक्ष के अनुभव, ठीक है। तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं जो मैंने आपको दिया था। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप दोस्तों सीधे से उसका आंसर था तीसरा, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं आज यहाँ पर टाइप नहीं कर पाया। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको तीसरी में दिया था, यानी तीसरी टेस्ट सीरीज में दिया था, उसका जो होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन था उसका आंसर है दोस्तों सी, ठीक है, यानी तीसरा उसका आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। एक बार आप रीड करिए, फिर पहले से आप आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसके बाद हम ऑप्शन की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 4 यानी कि कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी, यानी कक्षा 4 के जो अधिकतर विद्यार्थी हैं वो क्या सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव, देख क्या सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। यानी ये क्या सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से जो प्राप्त संख्या होगी वो ऑलवेज क्या होगी, इससे मोर देन होगी, यानी बड़ी होगी, ठीक है। यानी क्या मानते हैं कि वो उससे बड़ी होगी। अब हम ये मानते हैं यह कैसे प्रदर्शित करेगा कि यह सदैव सत्य नहीं होता। अच्छा, आप शिक्षक हो तो अब आपको बच्चों के सामने ये बताना है कि भैया ये सदैव क्या होता है, सत्य नहीं होता। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने कि इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा। अच्छा बताइए, आप बच्चों को बार बार योग के द्वारा करवाओगे? चलिए पहला ऑप्शन तो ये है प्रदर्शित करके। दूसरा, 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की
कलन विधि को प्रदर्शित करके, आपने पढ़ा होगा अवकलन समाकलन ये पढ़ा होगा, तो कलन विधि के द्वारा प्रदर्शित करोगे। तीसरा ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। ग्रेड पेपर पर क्या करना है दोस्तों, यानी कि ग्रेड पेपर पर क्या करना है आपको, दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। और अगला है एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेख पर प्रदर्शित करके। तो दोस्तों अब आप बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए देखिए दोस्तों, बार बार प्रयोग करके सिखाओगे, गलत, ऑप्शन ए कट गया। कलन विधि, ठीक है, दशमलव संख्याओं की कलन विधि करवाओगे, नहीं दोस्तों, ठीक है, दूसरा भी कट गया। अब कह रहा है दोस्तों ग्रेड पेपर। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो दोस्तों ग्रेड पेपर पर हम क्या करते हैं, अगर आपको दशमलव, ठीक है, दशमलव गुणन का ज्ञान कराना है तो इसके लिए आपको ग्रेड का यूज करना पड़ेगा, यानी ग्रेड एक्टिविटी का यूज करना पड़ेगा। ग्रेड एक्टिविटी का यूज मैंने आपको बताया था, 10 लाइन ऐसे में खींचना है आपको और 10 लाइन ऐसे में खींचना है, तो ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले का राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा। कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, मैं उसका आंसर आपको दे दिया करूंगा। तो पहले का दोस्तों कौन सा आंसर हुआ, ग्रेड पेपर पर। तो ध्यान रखना, जब भी आ जाए कि दो दशमलव संख्याओं के गुणन को बताने के लिए क्या करोगे, तो उसके लिए आपको ग्रेड पेपर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले का आंसर है तीसरा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आकांक्षा, ठीक है, यानी एक लड़की है आकांक्षा, गणित की एक अच्छी अध्यापका, ठीक है, सॉरी क्या है, एक आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापका बनना चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं, आप एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी आप जो भी हैं, गर्ल्स है बॉयज है, आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा बताइए, आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, सोचिए। देखिए अच्छी गणित की अध्यापक बनना चाहती है, ठीक है, गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है उसके पास क्या होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन हमने पढ़ लिया कि क्या होना चाहिए, वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक, ठीक है, कंसेप्ट बोलते हैं दोस्तों इसको, संकल्पना भी बोला जाता है, ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। अच्छा दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देख क्या कह रहा है, संख्या पद्धति और बीजगणित ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चलिए तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं, बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। बिना समय लगाए क्या करना है, हल सवालों को हल करने की योग्यता होना चाहिए। और चौथा दोस्तों, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले जानते हो आप, क्लोज एंडेड वाले, ठीक है, बंद अंत वाले प्रश्नों को अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन मैंने पढ़ लिया। अब देखिए अब आप क्रॉस करना सीखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमें 4 ऑप्शन तो हमें पढ़ के ही चलना है। देखिए पहला क्या कह रहा है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ना, अवधारणा, ज्ञान, समझ को। अरे भैया पूरा एक लेक्चर दे चुका हूं इसके ऊपर, ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करना आप। देखिए अवधारणात्मक क्या है, अरे भैया पहले बच्चों को क्या करना है, कंसेप्ट बताओगे, फिर उनके वास्तविक जीवन से जोड़ोगे। तो भैया राइट आंसर क्या हुआ, ठीक है, क्या बताइए, बीजगणित का क्या बच्चे को ज्ञान होना, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, राइट आंसर क्या होगा, यानी दूसरे का दोस्तों पहला आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्योंकि डाउट रहना नहीं चाहिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक बार आप दोबारा से रीड करिएगा क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरा, बच्चे के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए, बच्चे के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। अरे भैया नेगेटिव बात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा भैया। चलिए देखिए नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, अब हमें पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देखना है, नहीं है। देखिए क्रमबद्धता होनी चाहिए, पहला आंसर सही है भैया, होनी चाहिए। हमें नेगेटिव देखना है, ध्यान रखिएगा।
समूह बनाना होना चाहिए, दूसरा भी सही है। ठीक है, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से रैंडमली करना दोस्तों जरूरी नहीं है। चौथा, एक एक संगतता होना चाहिए, यानी तीनों सही है, हमें तो नेगेटिव चाहिए, तो दोस्तों तीसरे का नेगेटिव क्या होगा, यानी तीसरा। यानी तो भैया तीसरे का क्या आंसर हुआ, बोलिए भैया कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा, तीसरा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों, हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन आज का आपके लिए, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इधर देखिएगा। प्रारंभिक कक्षा में, प्राइमरी की बात कर रहा है, प्रारंभिक कक्षा में एक गणितीय अवधारणा के विकास में, गणितीय अवधारणा मतलब गणित के कंसेप्ट को बताने के लिए, विकास के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस। अब दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट है, देखिए अनुक्रम पूछ रहा है हमसे, अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, उनको क्रम से कैसे लगाया जाना चाहिए, गणित की यानी कि गणित के कंसेप्ट को बताने के लिए किस क्रम से लगाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहला है चित्र बनाना, ठीक है, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, ठीक है, इसको सिंबल कहते हैं, अनुभव प्रदर्शित करना, और दूसरा है भाषा के माध्यम से समझाना। अब ये चारों को आपसे क्रम से लगाना है। देखिए अब मेरे सामने आइए, इधर देखिए, सबसे पहले हम क्या बताइए बच्चों के सामने, चित्र बनाना या प्रतीक, क्या चित्र बनाना सिखाएंगे, नहीं। दूसरा प्रतीकात्मक क्या साइन बताएंगे, अरे भैया साइन तो समझ ही नहीं पाएगा वो। चलिए, तो दूसरा क्या, अनुभव प्रदान करना, हाँ हम बच्चों का अनुभव उनसे लेंगे, यानी तीसरे को हम पहले लगाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे को हम पहले लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हम भाषा के माध्यम से समझाएंगे, यानी कि चौथी को लगाते हैं, भाषा के माध्यम से समझाएंगे, यानी ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, यानी ये तीसरा हुआ, और ये दोस्तों चौथा हुआ। ध्यान रखना, एक और ट्रिक, चित्र हमेशा यानी कि सिंबल हमेशा क्या होगा, लास्ट में आएगा, यानी कि सिंबल साइन हमेशा क्या होगा, लास्ट में होगा। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, तीसरा चौथा, ठीक है, और पहला, और दोस्तों दूसरा। ठीक है, तो भैया जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिख जाए वो इसका आंसर होगा। तो किसमें दिया, तीसरा चौथा पहला, पहले में दिया, बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों क्या है, चौथे का कौन सा आंसर होगा, पहला। कोई डाउट हो तो भैया अभी भी पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है, हम उसका आंसर बता दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवें क्वेश्चन का अब देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन क्या है, संख्या, ठीक है, न्यूमेरल, ठीक है, और संख्या यानी नंबर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप दो कथन दिए आपके सामने, देखिए पहला है संख्यांक एक प्रतीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, संख्या के प्रतीक होते हैं जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा है, पहला पॉइंट सही है, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं को द्वारा, बिल्कुल सही कह रहा है, विभिन्न संख्याओं को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी दोनों पॉइंट सही है। तो जिस भी ऑप्शन में देखे दोनों। अच्छा, पहला कह रहा है पहला शुद्ध है, दूसरा अशुद्ध है, इसको ही काट दो। पहला शुद्ध है, दूसरा शुद्ध है, पहला अशुद्ध है, इसको ही काट दो, दोनों ही शुद्ध है। तो भैया राइट आंसर क्या होगा, यानी पांचवे का तीसरा आंसर होगा। चलिए अब हम आते हैं दोस्तों छठवें क्वेश्चन पर। देखिए छठवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। ठीक है, प्रक्रम नहीं है, बताइए गणित का कौन सा प्रक्रम नहीं है। अच्छा, मार्गदर्शन, ठीक है, सॉरी मार्गदर्शन, ठीक है, मार्गदर्शन है दोस्तों, यहाँ पर गलत टाइप होगा, मार्गदर्शन। ठीक है, दूसरा, अरे कंटेस्ट करवाओगे, कंटेस्ट का मतलब होता है मेमोराइज करवाना, याद करवाना। भैया हमें याद नहीं करवाना है, हमें रटवाना नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, आकलन करवाना है और पक्षांतरण करवाना है हमें। ठीक है, तो दोस्तों छठवे का क्या आंसर होगा, दूसरा। देखिए एक बात भी ये आपके लिए ध्यान रखना, जहां भी अगर ये शब्द दिख जाए, कंटेस्ट दिख जाए, बिना सोचे ही आंसर लगा देना, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है, कभी भी आंसर नहीं हो सकता, कंटेस्ट कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चेक किए हैं, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता, तो छठवे का दूसरा आंसर है। चलिए सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन है आपके सामने,
7वां क्वेश्चन ये कह रहा है 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि, ठीक है, 0.3 इंटू 0.2 बराबर, ठीक है, 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। अरे भैया आपको 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को बताना है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि बताइए टेलर का गिनतारा, नहीं, गिनतारे का यूज करते हैं, नहीं भैया, संख्या चार्ट, नहीं, संख्या चार्ट पर संख्या दिखाई जाती है, दशमलव नहीं, ग्राफ पेपर, हाँ भैया ग्राफ पेपर का यूज दशमलव के गुणन के लिए और दशमलव के योग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दिमाग में रखना, अगर कहीं पर भी आ जाए दोबारा क्वेश्चन कि दशमलव के लिए किसका यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे। तो दोस्तों किसका है, टाइमिंग बॉक्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो किसका यूज करते हैं दोस्तों, ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। चलिए, यानी 7वें का आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, तीसरा। चलिए 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है गणितीय अध्यापन को प्रभावी, यानी गणित की स्टडी को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए, आप ध्यान रखना भैया नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, इसलिए कहता हूं बिल्कुल ध्यान रखा करो लास्ट में कि नहीं पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, नहीं, मतलब हमें नेगेटिव देखना है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से, अरे भैया कठोरता से पालन करवाओगे, बोलिए कठोरता से करवाओगे। तो दोस्तों ये यहीं पर आ गए, आगे पढ़ने की वैसे हमें आवश्यकता ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। और देख लेते हैं छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप का केंद्रित करना, भैया करेंगे, सही बात है। दूसरा है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, बिल्कुल सही बात है। एक नई संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, सही बात है। तो भैया ये तीनों पॉइंट तो सही है, हमें नेगेटिव देखना था तो ये नेगेटिव निकल कर आ गया सामने। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को आप रीड करिएगा, ठीक है, अच्छे से आप रीड करिए क्वेश्चन को। चलिए देख क्वेश्चन ये है, माप, ठीक है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु, ठीक है, आपको मेजरमेंट की अवधारणा बतानी है बच्चे को, यानी माप का कंसेप्ट आपको समझाना है। माप के कंसेप्ट को विकसित करने के लिए अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइएगा। अब आपको क्रम से लगाना है, आपको बताना है माप। सबसे पहले देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले बच्चों को ऑब्जर्वेशन करवाइएगा, अवलोकन करवाइएगा। सबसे पहले हमें क्या करवाना है, इधर देखिएगा, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा देखिए इधर, पहले बच्चों को अवलोकन, ठीक है, पहले अब बच्चों को अवलोकन करवाना है, इसके बाद में अमानक विधियों का प्रयोग करना है, ठीक है, इसके बाद में मानक विधियों का प्रयोग करना है, और इसके बाद में क्या करना है, संबंध बनाना है, ठीक है, संबंध बनाना है, ठीक है। ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए मापन निकालिए, मापन। तो पहला पॉइंट तो नहीं हो सकता, यानी इसको हम पहले पॉइंट पर तो हम नहीं ले सकते, मानक की बात कर रहा है ना, मानक, ठीक है, तो मानक तो पहले पे आ नहीं सकता। दूसरा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक, तो ये भी नहीं आ सकता पहले पर। अच्छा विद्यार्थी सरल, ठीक है, अवलोकन करिए, इसको अवलोकन करिए, विद्यार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं की क्या करेगा, सत्यापित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट हम सी को मान लेते हैं, यानी पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा सी। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अमानक। तो अमानक कहाँ दिया है, यानी कि बी पॉइंट को हम दूसरे पर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मानक, मानक कहाँ दिया है दोस्तों, मानक दिया है पहले पर, ठीक है, यानी मानक दिया है ए पर दोस्तों। अच्छा लास्ट में क्या, संबंध बनाना, ठीक है, विद्यार्थी मैट्रिक आयुओं के बीच क्या करेंगे, संबंधों को स्थापित करेंगे, यानी डी ऑप्शन। तो देख लीजिए भैया किस ऑप्शन में है, ये किसमें है, ए बी सी डी, नहीं भैया बी सी इसमें है, नहीं सी डी इसमें, बिल्कुल सही है। तो 9 का आंसर क्या होगा, पहला। डाउट क्लियर, कई बार क्वेश्चन आ चुके इसके ऊपर, तो ये फॉर्मेट याद रखना, पहले अवलोकन फिर अमापन, ठीक है, फिर मापन फिर संबंध बनाना। यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह अनौपचारिक आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है, अनौपचारिक, इसकी जगह औपचारिक आ सकता है, बाकी सेम यही कहेगा। चलिए
आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चलिए 10वां क्वेश्चन है, जरा जल्दी से रीड करिएगा और इसका आंसर बताइएगा। अच्छा 10वें का आंसर आप देने का प्रयास करिए पहले, ठीक है, खुद से प्रयास करिएगा। अगर दोस्तों अगर आपके 10 में से 8 भी सही निकलते हैं बहुत अच्छे स्कोर है, 7 भी सही निकलते हैं बहुत अच्छे स्कोर है, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल कर लाया हूं मैं आपके सामने, इसलिए अब मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन लाया करूंगा, क्योंकि हमारा, चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन आपके सामने कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए, क्षेत्रफल की यानी कि आपको एरिया से परिचित कराने के लिए, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश डैश से शुरुआत कर सकता है। अच्छा आप बताइए, आप टीचर हो, ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आप बच्चों को क्षेत्रफल के बारे में समझाना है, तो क्या करोगे? देखिए चलिए ऑप्शन में चलते हैं। पहला है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। आप बच्चे से बताइए हथेली, ठीक है, आप पेंसिल बताइए कि ये क्या है, ठीक है, कॉपी को बताइए स्क्वायर है कि ये रेक्टेंगल है, इस तरीके से। दूसरा आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल, ठीक है, सूत्र इसका प्रयोग करना। अरे दोस्तों भैया स्टार्टिंग में यही करवाओगे बच्चों को, इतना स्तर नहीं उनका। दूसरा इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, गलत दोस्तों। विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करके के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर क्या होगा भैया? जब भी बच्चों को आप इंट्रोडक्शन दें, बताएं, तो सबसे पहले बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, ये उनको बताइए कि ये है दोस्तों, जैसे ये डस्टर है तो इसको बोलिए कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, विंडो को बोलिए ये स्क्वायर है। ऐसे बच्चों को समझाएंगे। जब मैं आपको बेन-इले की थ्योरी पढ़ाऊंगा ना आपको, तो बेन-इले को मैं आपको बताऊंगा, ज्यामिति का जो सिद्धांत दिया था वो आपको ये चीजें समझाऊंगा। तो दोस्तों जुड़े रहने के लिए नालंदा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है, बाय।